से भी कम वेतन दिया जा रहा है। 5950 रुपया हम लोगों को मानदेय दिया जा रहा है, जो कि 200 रुपया से भी कम है। 200 रुपया सरकार को दिखती नहीं है, और जो नहीं काम करता है थोड़ा सा पढ़ाया और है तालीमी मरकज है, ये सबको बढ़ा दिया एग्जाम, सबको महीना भर दुगुना कर दिया। हम लोग को काम करते हैं तो जो मानदेय और राशि दी जाती है बाकी राज्यों से कम है। कम है, बहुत कम है, न के बताओ, न के हर जगह से कम है। दिल्ली तक जाना होगा, दिल्ली तक जाएंगे हम लोग अपना मांग। अभी इस वक्त मोतिहारी जिला के सिकरहना अनुमंडल के ढाका प्रखंड में है, और पीछे देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायता के तमाम सेविका गण पीछे खड़े हैं और अपनी मांग सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। आप लोग एक मिनट अभी रुक जाइएगा। अभी हमारे पीछे आंगनबाड़ी सेविका के तमाम सेविका गण खड़ी है और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रही है। हम जानेंगे कि क्या ऐसा समय आ गया इनको, क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई कि धरना पे बैठना पड़ गया। इनको अपने आंगनबाड़ी में होना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और कोई ऐसी मजबूरी आ गई, क्या ऐसी हालात हो गया कि जिनको आज धरना पे बैठ रहे हैं। तमाम तरह के सेविका हमारे साथ खड़ी है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है जिसको लेकर आप लोग धरना पे बैठे हैं। क्या मजबूरी? सर, मैं मिंटू गुप्ता, ढाका प्रखंड अध्यक्ष। बस कहना यही है कि हम लोग की मजबूरी यही है कि हम लोग जो काम करते हैं उसके हिसाब से हम लोग को वेतन नहीं मिलता है, मानदेय नहीं मिलता है। अभी तक तो हम लोग को मानदेय दिया जा रहा है, पर हम लोग को मानदेय नहीं चाहिए, हम लोग को वेतन चाहिए। इसीलिए हम लोग ये धरना किए हुए हैं कि सबका माने जायज़ पैसा मिल रहा है। हम लोग के एक सफाई कर्मी के भी जैसा पैसा नहीं मिल रहा है। 6000 में अब किसका गुजारा हो रहा है? 6000 रुपया प्रतिदिन हम लोग को 200 रुपया मिल रहा है। 200 रुपया में हम लोग क्या करें? इसीलिए हम लोग धरना पर आए हैं। बस हम लोग को यही कहना है कि सरकार से हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। सरकार जो पोषाहार दे रही है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को सही वेतन दिया जाए बस। और क्या क्या मांगे? 5 सूत्री मांग है। प्रोत्साहन राशि हम लोग को 10,000 रुपया प्रति महीने दिया जाए। क्या क्या मांगे आपकी? हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर आज लोग हम लोग धरना प्रदर्शन में हैं। गर्भावस्था से लेकर 6 साल तक के बच्चों की जिम्मेवारी हम लोगों को रहता है, और हम लोगों को एक मजदूर से भी कम वेतन दिया जा रहा है। 5950 रुपया हम लोगों को मानदेय दिया जा रहा है, जो कि 200 रुपया से भी कम है। 200 रुपया में एक मजदूर भी काम करती नहीं है। मजदूर को भी 400 रुपया 350 रुपया दिया जाता है तो वो मजदूरी करता है। हम लोगों का कोई टाइम लिमिट नहीं है, एक विभाग का काम नहीं है। हम लोग कई विभागों का काम हम लोगों को जबरन दिया जाता है और हम लोगों से काम करवाया जाता है। काम करने के लिए हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है, जितना भी काम है हम लोग करेंगे, लेकिन उसके अनुसार हम लोगों को मानदेय दिया जाए। सरकार वेतनमान जब तक हम लोगों को वेतनमान नहीं किया जाता है, केंद्र सरकार से हमारी आग्रह है और प्रार्थना है हम सेविकाओं की तरफ से कि सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 रुपया हम लोगों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। बिहार सरकार से हमारी अनुरोध है कि वो प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपया हम लोगों को दिया जाए, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आलोक के अनुसार हम लोगों को ग्रेजुएटी दिया जाए और हम लोगों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। सेविका सहायिका संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम भारत की नारी। क्या एक मिनट रुक जाइए। क्या मांगे आप? बोलिए। हमारी मांगे हैं कि सरकार हमें राज्यकर्मी घोषित करे, और हमसे सरकार कहती है कि आंगनबाड़ी सेविका का काम सिर्फ 4 घंटा का होता है, बल्कि हम लोग को 8 घंटा 9 घंटा काम करना पड़ता है। और राज्य सरकार सिर्फ हम लोग को 1450 रुपया दे रही है, तो उसमें बढ़ोतरी किया जाए, हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए आदि। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजीता सिन्हा हुआ, हम सचिव हैं जी संघ। अभी और तमाम तरह के सेविका सहायिका यहाँ पे देख सकते हैं कि धरना पर बैठी हुई है और सरकार से लगातार मांगे कर रही है। जी, क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे है कि सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। जब तक सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है तब तक सेविका को 25,000, सहायिका को 18,000 सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। क्या उसके बाद बिहार सरकार से मांग है कि प्रोत्साहन राशि और राज्यों की तरह दिया जाए, गोवा तेलंगाना। यानी कि जो बिहार में आप लोगों को जो मानदेय और राशि दी जाती है बाकी राज्यों से कम है? कम है, बहुत कम है, न के बताओ, न के हर जगह से कम है। अभी कितना मिलता है आप लोग? 6,000 नहीं, 5,950 रुपया। 5900 रुपया मिलता है, 5950 रुपया। बाकी राज्यों से काफ़ी कम है। वो काफ़ी कम है। जी मैम, आगे आइए, आप आगे आइए।
और सभी लोग से बात करने की कोशिश करें। जी, के बदले हम लोग को 24 घंटे काम कराया जाता है, उतना हम लोग का कम से कम मानदेय वेतनमान राज्य सरकारी का दर्जा घोषित करे। हम लोग इस समय काम करेंगे, 65 साल के बाद हम लोग का बच्चा नहीं पूछेगा, हम लोग कहाँ से जिंदगी जिएंगे। तो हम लोग को कम से कम पेंशन दे और जो सही राशि है जितने काम करवाए उसके हिसाब से हम लोग को पैसा दे। और जन्म मृत्यु का काम करते थे, हम लोग को ब्लॉक का BLO का काम दिया जाता है, सारा काम हम लोग से करवाया जाता है, लेकिन हम लोग को पैसा नहीं दिया जाता है, नहीं दिया। अगर जो आप लोग मांग के लिए धरना पे बैठे हैं, बिहार सरकार से लगातार मांगे कर रही है, जैसा कि देख रहे हैं पूरे बिहार में आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका लगातार मांग करें, अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी की जाती है तो अगला कदम क्या होगा? तो हम लोग सरकार को वोट नहीं देंगे, न देने देंगे किसी को, जारी रहेगा, हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा। पूरा करेगी तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। सरकार से निवेदन है कि मेरी मांग को पूरा किया जाए, नहीं पूरी होगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे रहेंगे, एकदम बिल्कुल हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, नहीं डरेंगे, हुर्की से उतार देंगे कुर्सी से। हम लोग एकदम इतना काम दिया जाता है हम लोग को कि कोई अगर छोटा मोटा से लेके बड़ा काम से लेके छोटा सारा काम हम लोग पे सौंप दिया जाता है। पेपर वर्क, मोबाइल, काम करते करते सेविका को खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है, इतना काम है। अगर गिनाएंगे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हम लोग का मांग को पूरा किया जाए। जैसे टीचर को दर्जा दिए, हम लोग को भी दर्जा दीजिए। छोटे बच्चे को हम लोग बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, सबसे छोटे बच्चा में मेहनत होता है, लेकिन सरकार को आंख नहीं है, बिल्कुल आंख नहीं है कि हम लोग काम गिनाएंगे, पूरा लिख के रखे हुए, फिर भी आधा छूट गया है। पूरे पेपर का काम, हर काम हम लोग को समझ, हमारे ठेकेदार है बुड़बक काम पकड़ा के ले आते हैं मजदूर को, तो उससे ज़्यादा काम करवाता है रात तक। वही काम सरकार को यही से क्या दिखती है कि सारी काम ले आके वो तो किसी तरह करके रख देगी। तो इसीलिए हम लोग को ही दिखता है कि वही काम जो भी है दे दो सेविका को, दे दो सेविका को। कन्या उत्थान, प्रधानमंत्री योजना, BLO का काम, एग्जाम ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी, गोद भराई पर, यानी कि जब आप लोग की बहाली। हाँ जी, हाँ सुनिए ना, कितना काम है, बहुत काम है, लेकिन सरकार को समझ में नहीं। टीकाकरण कराते हैं, इलेक्शन ड्यूटी कराते हैं, जनगणना कराते हैं, जितना बूढ़ी आदमी और सबका वृद्धा पेंशन अगर छूटा फूटा है सारा, अगर मोबाइल में घर घर जाके आधार सत्यापित, मोबाइल सत्यापित, अगर एक सरकार अगर एक आदमी को वो लोग को खुद दे दे 40 बच्चा, तो एक दिन में भाग जाएंगे। हम लोग पूरे को संभाल के और बच्चा को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। कौन कहती है कि 1 घंटा काम करते हैं, वो लोग आके वो खुद एक दिन काम करके देख ले। आंगनबाड़ी में कितना काम है, और 4 घंटा देते हैं, 4 घंटा नहीं है। हम लोग टाइम निकाल के खाना खाते हैं, खाना खाने का भी टाइम नहीं है। यहाँ है कि चेकिन आ रहा है, चेकिन आ रहा है, ये आ रहा है, हो रहा है। कितना आदमी को हार्ड पकड़ लिया ये 6000 में, समझ में नहीं आ रहा है सरकार को। ये अंधी सरकार है, बाईजी सरकार है। इस सरकार को उतार के फेंक देना है, कोई और सरकार आएगी, उसी का हम सुनेंगे। समझ में आया? BLO का काम, एग्जाम ड्यूटी में सारा में कोई में पैसा नहीं देती है। हाँ देंगे, किसी में पैसा नहीं है। आपको जो मानदेय मिलती है पढ़ाने का मिलता है। इस बच्चा को टीकाकरण कराना है, अगला टीका कब पड़ेगा, किसको कितना है, कब जन्म हुआ, सबका माँ बाप हम लोग से पूछता है कि हाँ मेरा बचवा कब जन्म हुआ। हम लोग सबको पूरा बताते हैं, और दूध पिलाना है, नहीं पिलाना है, बॉटल से नहीं पिलाना है, साफ सफाई रखना है, फिर गिरी भ्रमण करना है, पूरा गिरी भ्रमण करिए। इतना काम है, लेकिन फिर भी सरकार को, अंधी सरकार को दिखती नहीं है। और जो नहीं काम करता है, थोड़ा सा पढ़ाया और है, तालीमी मरकज है, ये सबको बढ़ा दिया एग्जाम, सबको महीना भर दुगुना कर दिया। हम लोग को काम करते हैं तो महीना बढ़ाने में अंधे बैठी हुए हैं। काफी आक्रोशित आप दिख रहे हैं, बहुत तरह की आपकी मांगे भी हैं, और जो एक्स्ट्रा आप काम भी, वर्क भी करते हैं, आपके कामों को हम लोग देखते भी हैं। बशर्ते जो आप धरना पे बैठे हैं, तमाम तरह के सेवक आप लोग बैठ गए, अगर मानदेय आपकी पूरी नहीं होती, मांगे पूरी नहीं होती है, तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग अनिश्चितकालीन पे एकदम बैठे रहेंगे। आप पोसार
सरकार का हम लोग नहीं चिंता करेंगे। हम लोगों को सार उसार नहीं चाहिए, हम लोग को वेतनमान चाहिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा घोषित किया जाए और वेतनमान चाहिए। तब तक हम लोग राज्य में जाएंगे, दिल्ली तक जाना होगा, दिल्ली तक जाएंगे हम लोग अपना मांग मांगने के लिए, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे। काम करने के लिए हम लोग तो देखिए नीतीश कुमार जी, आप भले प्रधानमंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, लेकिन आपके राज्य का जो सेविका सहायिका है काफी नाराज हैं। आप जो पढ़ाने के लिए बच्चों को भेजते हैं आंगनबाड़ी में, लेकिन क्या क्या काम करवाते हैं सारा लिस्ट मैम लिख कर लेकर आई है। और उसी विरोध में अपना मानदेय बढ़वाने के लिए जो 5 सूत्री मांग को लेकर लोग बैठे हुए हैं, तमाम तरह की मांगे हैं और ये आवाज़ में चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार के पास पहुँचाइएगा, ताकि सोई हुई सरकार को आँखों तक, कानों तक या दिखे और सुनाई दे, तब जाकर इन सभी की मांगे पूरी हो पाएगी। बाकी सरकार को हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। चलिए, सिकराना मंडल के ढाका थाना क्षेत्र के तमाम तरह के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर करके सरकार के पास पहुंचाइएगा। बाकी आप साथ नहीं देखे थे, वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।